आपका आरोप, कानून का मकसद गैर भाजपा सरकारें गिराना। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आपराधिक नेता विधेयक का उद्देश्य विपक्ष को जेल में डालना और लोकतंत्र को खत्म करना। आपने केंद्र पर हमला बोला। आप और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र के नए आपराधिक नेता विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह विपक्षी नेताओं को निशाना बनाता है और लोकतंत्र को कमजोर करता है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को केंद्र द्वारा पेश किए गए नए आपराधिक नेता विधेयक की कड़ी आलोचना की है और इसे असंवैधानिक बताया है। साथ ही दावा किया कि इसका उद्देश्य विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और गैर भाजपा सरकारों को गिराना है। आप नेता और राज्यसभा सांसद सज्जन सिंह ने कहा, मोदी सरकार एक असंवैधानिक विधेयक ला रही है। इस विधेयक का उद्देश्य विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और विपक्षी दलों की सरकारों को गिराना है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार से निपटना नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाना है, जिससे देश में लोकतंत्र की नींव कमजोर हो रही है। आपके अनुसार इस कानून का उद्देश्य वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करना नहीं है, क्योंकि भाजपा भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों से प्रेम करती है और इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदला लेने के लिए करना चाहती है। इस विधेयक की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित की जा रही संयुक्त संसदीय समिति में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। कि सरकार एक गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक बिल लेके आ रही है। इस बिल का मकसद सरकारों को गिराना, सरकारों को तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ के झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालना, उनका इस्तीफा लेना। तो लोकतंत्र को खत्म करने के मकसद से ये बिल लाया जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया है कि हम लोग इस बिल के लिए जो जेपीसी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें शामिल नहीं होंगे। याद रखिएगा, कहीं से भी आपके दिमाग में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बिल नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों से भारतीय जनता पार्टी का प्रेम उसी प्रकार से है जैसे हीर का रांझा से था, लैला का मजनू से था, रोमियो का जूलियट से था। तो इसलिए ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी को तो भ्रष्टाचारियों से प्यार है, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारियों से प्यार है। और आपको तो खूब याद होगा किसकी पार्टी में है अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, किसकी पार्टी में है जनार्दन रेड्डी, येदियुरप्पा, किसकी पार्टी में है शारदा नारदा घोटाले के मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये तमाम भ्रष्टाचारी आज किस पार्टी में है? और देश की सारी संपत्तियां, हजारों लाखों करोड़ की संपत्तियां उठाकर अपने दोस्त अडानी को देने का काम और भ्रष्टाचार करने का काम प्रधानमंत्री जी खुलेआम सीना ठोक के कर रहे हैं। तो उनकी बात पे कौन यकीन करेगा? उनकी कहां लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है? वो तो भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का काम करते हैं। उनकी पार्टी तो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने का काम करती है। तो इसलिए ये जो कानून लाया जा रहा है, इसका मकसद पार्टियों को खत्म करना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, सरकारों को गिराना और विपक्ष को जेल में डालना है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने फैसला लिया है कि हम इस जेपीसी में शामिल नहीं होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे।